अब हम करेंगे एचटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? इसका आंसर है सी, ऐश्वर्य। सेकंड क्वेश्चन है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? इसका आंसर है बी, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? इसका आंसर है सी, विलीन। विलीन में है इन, यानी कि ये अनुचित है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? इसका आंसर है ए, हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? इसका आंसर है बी, अनुदात। और 36 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? जिसका आंसर है बी, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है। 37 क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है? इसका आंसर है डी, किस्सा, स्कूल और हमला। 38 क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसका आंसर है डी, कौआ, प्रियक, मधुदूत, अतिसौरभ। 39 क्वेश्चन है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? जिसका आंसर है बी, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। 40 क्वेश्चन है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। जिसका आंसर है ए, डूबते को तिनके का सहारा। 41 क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? इसका आंसर है डी, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। 42 क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। जिसका आंसर है बी, दुश्चरित्र, निश्चरित्र। 43 क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? जिसका आंसर है सी, बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया। 44 क्वेश्चन है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? इसका आंसर है सी, रतिरंश, रति है प्लस रंश। 45 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? जिसका आंसर है डी, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना। अब है 2020 में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? जिसका आंसर है बी, अनीता राधा से मधुर गाती है। 32 क्वेश्चन है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। जिसका आंसर है डी, लड़ाक। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? जिसका आंसर है ए, खरगोश। 34 क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। जिसका आंसर है सी, इंद्रियजय, इंद्रियों के लिए जय। 35 क्वेश्चन है, गलत समास विग्रह चुनिए। समास विग्रह चुनिए। इसका आंसर है ए, दूर के लिए दर्शन, यानी कि दूरदर्शन। 36 क्वेश्चन है, नाम धातु क्रिया नहीं है। इसका आंसर है बी, सजाना। 37 क्वेश्चन है, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। जिसका आंसर है सी, द और ध, तालु। 38 क्वेश्चन है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जिसका आंसर है सी, अनुदार। 39 क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। जिसका आंसर है बी, अजमाइश। 40 क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। जिसका आंसर है बी, दाल में कुछ काला है। 41 क्वेश्चन है, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। जिसका आंसर है बी, स्वस्थ। 42 क्वेश्चन है, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? जिसका आंसर है ए, वागीश्वर। 43 क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए।
जिसका आंसर है ए फणी प्लस इंद्र फणींद्र। 44 क्वेश्चन है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, जिसका आंसर है डी क्रियार्थक संज्ञा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है ए हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी। अब 2019 में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन पेपर 31 है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसका आंसर है सी दीपोत्सव। 32 क्वेश्चन है हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है, जिसका आंसर है सी संप्रदान कारक। 33 क्वेश्चन है एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए, इसका आंसर है सी त्रिभुजा का त्रिभुजाओ। और 34 क्वेश्चन है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है सी वृत्त्यानुप्रास। 35 क्वेश्चन है किस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है बी सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। 36 क्वेश्चन है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए, जिसका आंसर है ए विचारण प्लस ई है विचारणीय। 37 क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर है सी वृष्णि प्लस ए है वार्ष्णेय। 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जिसका आंसर है सी रुद्रप्रिया। 38 क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए, जिसका आंसर है बी तीतर तीतरिन। 39 क्वेश्चन है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है सी आख्यांकी का। 40 क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। 40 क्वेश्चन है बेमेल की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, जिसका आंसर है डी खल दुर्जन। 41 क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है सी वेद अमनाय आगम आकर। 42 क्वेश्चन है भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है बी गर्मियों में रोज नहाया जाता है। निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है, जिसका आंसर है बी आज उसने कम खाना खाया। 44 क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है सी तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। 45 क्वेश्चन है दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए, जिसका आंसर है सी रीतिवाचक। अब हम करेंगे एस्टेट 2018 में आए हुए क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है असंगत कथन छांटिए, जिसका आंसर है ए नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा। 32 क्वेश्चन है किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है ए मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। 33 क्वेश्चन है अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है सी तत् प्लस उपरांत तदोपरांत। 34 क्वेश्चन है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, जिसका आंसर है डी मीन केतु। 35 क्वेश्चन है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, जिसका आंसर है बी लोहमसा लोमड़ी। 36 क्वेश्चन है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, जिसका आंसर दो दे रखे हैं ए और बी विद्वता और गीतांजलि। 37 क्वेश्चन है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है सी तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। 38 क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है, जिसका आंसर है सी हेरम्ब। 39 क्वेश्चन है वयोवृद्ध शब्द में संधि है, इसका आंसर है सी विसर्ग संधि।
40 क्वेश्चन है किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसका आंसर है दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें आंसर है बी सहगामिनी। 41 क्वेश्चन है किस अशुद्ध वाक्य चुनिए, जिसका आंसर है ए आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। 42 क्वेश्चन है किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका आंसर है ए ईश्वर तुम्हारा भला करे। 43 क्वेश्चन है निम्न में से भाववाच्य चुनिए, जिसका आंसर है ए गर्मियों में रोज नहाया जाता है। 44 क्वेश्चन है निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है, इसका आंसर है ए विज्ञापनदाता। 45 क्वेश्चन है वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए, जिसका आंसर है ए कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसी ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें।